एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फीमेल फेस शेविंग। फीमेल फेस शेविंग के जो कॉन्सेप्ट्स है वो मेल फेस शेविंग से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि जो हमारा हेयर टाइप है उसमें ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इसलिए इसके जो प्रिंसिपल्स है, इसके जो गाइडलाइंस है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। इस पूरे वीडियो का जो फोकस है वो होगा कि कैसे हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है फेस शेविंग करने के लिए, कैसे हमें फेस शेविंग करनी है, मतलब इन डेप्थ डेमोन्स्ट्रेशन, और लास्टली आफ्टर केयर। ठीक है, तो ये जो है मैंने एक्चुअली में ये जो पूरा फेस शेविंग का जो वीडियो है इसको 2 वीडियोस में डिवाइड करा हुआ है। ये जो है ये उसका पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेपरेशन और आफ्टर केयर सिखाऊंगी। और जो इसका सेकंड पार्ट है जो होगा कि फेस शेविंग से रिलेटेड जितने भी मिथ्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। सो या, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री प्रिपरेशन जो होती है वो स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, बट एक जो गोल्डन रूल है वो ये है कि फेस शेविंग करने से पहले आपकी स्किन बहुत ड्राई होनी चाहिए और बहुत क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, बहुत जल्दी ऑयल रिलीज करती है, तो फेस शेविंग शुरू करने से जस्ट पहले आपको एक डीप क्लीनिंग फेस वॉश से, जो मतलब प्रॉपर ऑयल कंट्रोल फेस वॉशेस होते हैं, उनसे अपना फेस बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि पूरे फेस शेविंग के ड्यूरेशन में जो आपकी स्किन है वो ड्राई रहे। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो उस केस में ये जरूरी है कि कम से कम आधा घंटा पहले आप अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करो और बहुत थोड़ा सा लाइक अ टाइनी डॉट ऑफ मॉइस्चराइजर लगाओ, क्योंकि द रीजन इज कि जब तक आप फेस शेविंग के टाइम तक आओगे तब तक आपकी स्किन ठीक ठाक ड्राई हो जाएगी। लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो और स्ट्रेट अवे अपना फेस वॉश वगैरह करके आप शेविंग करना शुरू कर देते हो, तो एक्सेसिवली ड्राई स्किन होने की वजह से रैशेस पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कुछ लोगों काफ़ी बड़े बड़े पैचेस में एक्ने होते हैं या रेड स्पॉट्स होते हैं, उस केस में आइडियली आपको फेस शेविंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम एक रेजर यूज़ कर रहे हैं और वो आपके स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ा सकती है। फेस शेविंग के लिए बहुत टाइप के रेजर्स आते हैं मार्केट में, लेकिन मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो जो टिंकल रेजर्स आते हैं, जिनको आईब्रो रेजर्स भी कहा जाता है, बहुत इजीली अमेजोन या बाकी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, आपको वो यूज़ करना चाहिए। और जब भी आप इस टाइप का कोई रेजर ऑर्डर करते हैं या ख़रीदते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि 2 टाइप के होते हैं ये। एक होता है जिसका ये जो ब्लेड है वो एकदम प्लेन होता है, ठीक है। दूसरा होता है जिसका जो ब्लेड है वो हल्का सा जिगजैग होता है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक जो है वो एकदम प्लेन है और दूसरा जो है वो हल्का सा जिगजैग है, राइट। अकॉर्डिंग टू मी हमें हमेशा जो ये वाले रेजर्स होते हैं जो हल्के से जिगजैग होते हैं, हमेशा उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होते हैं। मतलब इसमें जो कट्स लगने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये यूज़ नहीं कर सकते, बट ये जो प्लेन वाले होते हैं इनको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका एक्सपर्टीज लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो इसका जो कट है वो बहुत गंदा होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें हमेशा जो ये जिगजैग वाले रेजर्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। ये जो रेजर्स होते हैं ये बहुत ही सस्ते आते हैं और दे ऑलवेज कम इन अ सेट ऑफ 3, ठीक है। और ये जो रेजर्स है ये यूज एंड थ्रो रेजर्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार यूज करा एंड नाउ आई हैव टू डिस्कार्ड इट, नो। जब तक इसका जो ब्लेड है वो ब्लंट नहीं हुआ है तब तक आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन करनी चाहिए। मतलब अगर आप एक पुराना रेजर यूज कर रहे हो तो उसे यूज करने से पहले एक सैवलॉन से या किसी भी एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बेसिक प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप ये रेजर्स यूज़ कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो इसका जो ब्लेड होता है ये बहुत शार्प होता है और बहुत हल्के प्रेशर के साथ ये बहुत कन्वीनियंटली आपके बाल हटा देगा। तो उसकी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप जो अपना रेजर है वो थोड़ा पीछे से पकड़ो,
ठीक है, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अगर आप बहुत आगे से पकड़ोगे तो जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, कम से कम इतना पीछे जो है मैं अपना रेजर पकड़ती हूँ, राइट। इन बालों को जो है आई डोंट वांट टू टच, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो उन्हें कट कर सकते हो, बट वो मेरे नेचुरल हेयर लॉक का पार्ट है। ओके, फेस शेविंग करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपका हेयर स्ट्रैंड गिर रहा है उसी डायरेक्शन में रेज़र चलेगा। अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रेज़र चला दिया, वहाँ पे कट्स आने के, वहाँ पे बम्प्स आने के और जो बाल है उसका शार्प एज पे कटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपका फेशियल हेयर है उसी डायरेक्शन में आप जो है रेज़र चलाओगे। और आप देख सकते हो कितने सारे बाल इस साइड से निकले हैं और कितना आसानी से ये सारा जो है पोर्शन क्लियर हो गया। इसको आप क्लीन कर सकते हैं, इसके बाद आप उसी एरिया पे फिर से रेज़र चला सकते हैं। इट इज़ जस्ट ए क्लीनिंग ड्राइव कि एक बार जब हमने सारे बड़े बड़े बाल निकाल दिए फिर हम उस एरिया पे फिर से रेज़र चलाकर स्मॉल मोशंस में उसको और अच्छे से क्लीन कर देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक जगह पर सिर्फ एक ही बार रेज़र चला सकते हैं। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर आपके फेस पे कहीं पे भी एक्टिव एक्ने है, आप उस एरिया को प्लीज़ छोड़ देना, बिकॉज अगर वहाँ पर कोई भी रैश आ गया तो फिर उसका निशान छूट जाएगा, वो बिना निशान के हील नहीं होगा। तो इफ़ देयर इज़ एन एक्टिव एक्ने सो यू हैव टू लीव दैट पोर्शन। और आप देख सकते हो कितने सारे बाल जो है वो इस साइड से निकल रहे हैं। मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस लगता है, ये बहुत ही ईजी टू डू है एंड इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, स्पेशली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अंदर की जो स्किन है, क्योंकि एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इससे सिर्फ बाल नहीं, एक डेड स्किन की भी जो लेयर होती है एक तरीके से वो भी हम निकालते हैं। तो जो स्किन का ग्लो है वो फेस शेविंग करने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं जो रेज़र है वो पूरे फेस पे चलाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आंखों के पास नहीं जाना है, अदरवाइज़ आप पूरे फेस पे चला सकते हो। कहीं पर भी एक्टिव एक्ने है तो उस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा, और अदरवाइज़ आप बहुत ईजिली इस रेज़र को चला सकते हो। बस एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर अगर आपके हाथों से बढ़ गया, वहाँ पर कट लग जाएगा। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अपर लिप एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको रिवर्स डायरेक्शन में रेज़र चलाने का सबसे ज़्यादा मन करेगा, सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन होगी, क्योंकि थोड़े से थिक बाल होते हैं वहाँ के। लेकिन अगेन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रिवर्स डायरेक्शन में जो है रेज़र नहीं चलाओगे, और पेशेंस के साथ आपको इस पूरे एरिया को क्लीन करना है। कंफर्ट के लिए आप या तो थोड़ी सी हवा भर सकते हैं मुंह में, या आप टंग लगा सकते हो ताकि उसको एक कुशन मिल जाए, और धीरे धीरे करके आप जो है ये पूरा एरिया हेयर फ्री कर सकते हैं। चिन एरिया में भी पीच फाज होता है, उसको नहीं भूलना चाहिए फेस शेविंग करते वक्त। और आईब्रो के पास का जो ये एरिया होता है जिसको फोरहेड कहते हैं, इसको क्लीन करना सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है, क्योंकि मतलब आपको अपनी आईब्रोज़ मैसअप नहीं करनी है, स्पेस बहुत कम होता है, ऊपर बेबी हेयर होते हैं जिनका ध्यान देना होता है। तो यहाँ का जो एरिया थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट हाँ धीरे धीरे करके आप इसको क्लीन कर सकते हो। बहुत ध्यान ज़रूरी है ये ध्यान देना कि आप अपने जो सर के बाल हैं, जो बहुत फाइन हेयर होते हैं हमारी स्कैल्प पे, वो ना कट जाए। तो आप देख सकते हो कि फेस शेविंग के बाद कितना क्लीन और नीट लग रहा है मेरा फेस। अगर आपने अपनी जो फेस शेविंग है जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है वैसे ही करी है, तो कट्स लगने के चांसेस बहुत ही मतलब नाम मात्र हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे को कोई भी कट कहीं पे भी नहीं लगा है, बट इफ़ बाय एनी चांस आप पहली बार कर रहे हो और आपसे कुछ कहीं पे कुछ गुफअप हो जाता है और कट लग भी जाता है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कोई भी आप एंटीसेप्टिक जो आप नॉर्मल वुंड्स पे यूज़ करते हो, वुंड्स और कट्स पे यूज़ करते हो, आपको बस थोड़ा सा उधर लगाना है और उसको नेचुरली हील करने देना है। किसी भी टाइप का मार्क वो नहीं छोड़ेगा, है ना, वो स्किन है वो हील कर जाएगी, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अपना ये कंप्लीट कर लिया है पूरा प्रोसेस, तो उसके बाद ये जो ब्लेड है आइडियली हमें इसे क्लीन करके और सैनिटाइज करके वापस रखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये एंटीसेप्टिक है,
राइट। और ब्रश को जो है अच्छे से हम क्लीन कर देंगे। जितने भी ये ब्रशेस होते हैं ये हमेशा एक कैप के साथ आते हैं, है ना, फॉर द सेफ्टी। उसके बाद हम जो है इसे इस कैप में वापस लगाकर इसको स्टोर कर लेंगे। और फर्दर प्रिकॉशन के लिए जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम फिर से इसे एक बार सैनिटाइज कर लेंगे। जब ये पूरा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आपको जो है आपके फेस पे हल्की सी जलन होगी। आप समझ रहे हो कि हमने एक रेज़र अपने फेस पे चलाया है तो हल्का सा सेंसिटिविटी फील करना या हल्की सी जलन फील करना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे ही हम फेस शेविंग कंप्लीट करेंगे हमें इंस्टेंटली जो है थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर अपने फेस पे बहुत अच्छे से मसाज करना है। ऑफ कोर्स मेक श्योर कि आप इससे पहले अपने हाथ अच्छे से धो लो। डोंट सैनिटाइज, क्योंकि वो उसमें अल्कोहल होता है और उसको जब आप अपने फेस पे लगाओगे तो जलन होगी। एक हैंड वॉश से आप अपने हाथों को साफ करो, राइट। अच्छी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लेकर हमें इसे मसाज करना है। और इसका लॉजिक ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल है कि एलोवेरा जो होता है बहुत ही सूदिंग और कूलिंग होता है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो उस केस में जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ आप कर सकते हो वो है कोल्ड कंप्रेशन। आप एक आइस को लेकर उसको किसी चीज़ में रैप करके, डायरेक्टली मत यूज़ करना, उसको किसी चीज़ में रैप करके आप जो है अपने पूरे फेस पे एक बार उसको चला सकते हो। तो अगर किसी भी टाइप की कोई जलन है तो वो कम हो जाएगी। बट ये सारी चीज़ें मतलब स्ट्रेस वाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। ये कुछ इमीडिएट ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो फेस शेविंग के बाद होते हैं और उनको बहुत आसानी से डील करा जा सकता है, राइट। एलोवेरा जेल से मसाज करने के ड्यूरेशन में ही आपको अपनी स्किन में बहुत फ़र्क लगने लगेगा। आपको लगेगा कि जो भी वो जलन वगैरह थी वो बहुत हद तक कम हो गई है। एंड या दैट्स इट। आप इस जेल को अपने फेस पे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो ताकि वो अपना काम करता रहे, और बाद में आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप बस अपने फेस को क्लीन करके उसको मॉइस्चराइज कर सकते हो। एंड दैट्स इट, यू आर डन। So yeah, we are done with the entire video, and as I said, I wanted to cover everything. So I really hope कि आपको ये video useful लगेगा और आप इससे कुछ ना कुछ information ज़रूर gather करोगे। and ट्राई फेस शेविंग अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, सीखो और ज़रूर ट्राई करो। आई एम श्योर इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। और स्पेशली जब ये पूरा पीच फस, इसको पीच फस कहते हैं, जब ये हट जाता है और यहाँ की स्किन बहुत सॉफ्ट और क्लीन फील करती है तो एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ जाता है। तो येस, आई वुड हाईली रिकमेंड आप प्लीज़ इसे ट्राई करो विद ऑल द प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स जो मैंने आपको बताए। एंड येस, आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।